मोस्टली बनता है फ्रेंच। टिप पे क्या बनाते हो आप? एक कर्व बनाते हैं मैम, सी कर्व। अच्छा, मतलब आपको एक ही टाइप का फ्रेंच आता है, राइट? हाँ, सी बनता है, फिर स्क्वायर बनता है मैम। नहीं, अभी मैं अब आपको बताती हूँ, आपको सारा क्लियर होगा कितने टाइप के आपके यहाँ पे फ्रेंच होते आप हैं। आप दिख नहीं रहे हो मैम। दिख रहे हैं सबको? हाँ, हाँ जी, अब दिख रहा तो यहाँ पे आपके होते हैं सेवन, सॉरी 8 टाइप्स के फ्रेंच। 8 टाइप्स की क्या होती है आपकी फ्रेंच? है फ्रेंच। सबसे पहले क्या आता है? क्लासिक फ्रेंच, जिसमें हम कुछ भी नहीं करते, नॉर्मल आगे हल्का सा दे देते हैं, जिसकी अब आप बात कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद सी फ्रेंच, लाइक दिस। हल्का सा आपको सी शेप में लेके जाना है इसको, लाइक दिस। पंखों कम कर दो, कूल एसी चल रहा है, कूलिंग ही नहीं हो रही, दोनों पंखे तेज चल रहे हैं। उसके बाद डीप सी फ्रेंच। डीप सी में हम इस कर्व को और डीपर लेके जाएंगे, ये पॉइंट्स आपके ऊपर आ जाएंगे, एंड आपके फ्रेंच कैसे जाएंगे? डीप। डीपर। लाइक दिस। तो दिस इज योर डीप सी फ्रेंच। उसके बाद आता है हमारा वी फ्रेंच। वी में हम वी फॉर्म करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं वहां से, एंड यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करते हैं तो आपका वी फॉर्म होता है। सेंटर में एक पॉइंट को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है डीप वी फ्रेंच। डीप वी फ्रेंच के अंदर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं, जो ये पॉइंट यहाँ था उसको यहाँ ना रख के यहाँ रखते हैं, एंड देन दोनों पॉइंट से मर्ज करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज स्पीक एवरीवन, आप लोगों को समझ में आ रहा है? उसके बाद हमारा आता है ओम्ब्रे फ्रेंच। आगे की तरफ हम इस तरीके से ओम्ब्रे क्रिएट करते हैं, ये पार्ट पे एज अ फ्रेंच। मैम आपकी वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है। विजिबल है? मैम फैन चलता है ना ऊपर, इसके कारण वैसा हल्का सा ब्लरनेस और ऐसा हिलती है पिक्चर, आई थिंक। नहीं नहीं, ये नहीं, हाँ, ये अभी नहीं, ठीक है। फैन नहीं, ये ऑन कर दो। हाँ, अभी ठीक है। ये ऑन कर दो, थोड़ा सा इधर करके। लाइट करके हो रहा है। हम्म। ठीक है। उसके बाद सेवंथ है हमारा ओम्ब्रे फ्रेंच, वी फ्रेंच, डीप वी फ्रेंच, 1 2 3 4 5 6। कॉफिन फ्रेंच एंड आपका डायगोनल फ्रेंच। डायगोनल क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जब आप मर्ज करते हो तो आपका वो डायगोनल बनता है। तो दिस इज योर डायगोनल फ्रेंच। एंड कॉफिन, आपको शेप पता है आप लोगों को, कॉफिन जस्ट वो शेप को आपको अंदर ही अंदर बिल्ड करना है, तो आपका यहाँ पे कॉफिन फ्रेंच निकल के आएगा। तो मुझे बताओ, पूनम जी आप बता रहे थे कि एक ही टाइप का फ्रेंच आता है मैम, अब आपको लग रहा है हाँ, ये उसमें एक ही टाइप का है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वही था मैम, इसमें दो तीन टाइप तो आपने अलग बताए, बाकी वही था कि टिप पे बनते हैं फ्रेंच, मेरे कहने का मतलब ये था।
टिप पे बनते हैं, लेकिन सारे फ्रेंच का तरीका अलग होता है। जी। ये बंद कर दो, आवाज आती मैम है। एक बार नोटबुक दिखाना, नोट कर लूंगी। मैम आज ब्लर क्यों हो रही है वीडियो? लिखा हुआ क्लियर नहीं आ रहा, पता नहीं। आप लोगों को लग रहा है ऐसा? क्लियर है मेरी तरफ से तो। नेट चेक करो अपना। ठीक है मैम, आपके इधर से दिख रहा है बराबर। उनके इधर नेटवर्क नहीं रहेगा शायद। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फ्रेंच से। ये सारे टाइप के फ्रेंच आपको आने चाहिए। क्या करी जा रहे हो? पंखा नहीं चलाओ, मेरे को वीडियो बनानी है, वो बीच में आवाज आती है। मत चलाओ, एसी चल रहा है। क्लियर है? अब हम फ्रेंच ड्रॉ करने लगे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है सारे फ्रेंच। मैं एक एक फ्रेंच करके आप लोगों को फोटो इसकी शेयर करूंगी, आप लोग को ध्यान से देखना है। पहले हम कोई भी बेस कलर अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। ज्यादातर फ्रेंच कौन से कलर से ड्रॉ करते हो आप लोग? मोस्टली कौन तो सा वाइट नेल से ही आर्ट कर होता रहे है। हैं मैम आज? क्या कह रहे हो? कौन सा नेल आर्ट कर रहे हैं? फ्रेंच? इतनी देर से मैं क्या समझा रही हूँ? नहीं फ्रेंच मैम, हम अभी फ्रेंच। मैं जब आप शेप दिखा रहे थे तभी मैंने ऑन किया है। हाँ, तो हम फ्रेंच कर रहे हैं, अभी हम फ्रेंच सीख रहे हैं। कलर जो मैंने अप्लाई करा है, मैंने कल वाला ही कलर लगाया है, दैट इज सावनी का 071, दिस वन। ऐसा सा शेड है। उसके बाद फ्रेंच को इजी तरीका करने का। अच्छा मुझे बताओ, कौन से कलर से हम जनरली फ्रेंच ड्रॉ करते हैं? आशना नहीं है आज, है ना? कौन से कलर से आप फ्रेंच ड्रॉ करते हो, नहीं पता? मैं मोस्टली वाइट से ही करते हैं, वाइट है, मल्टी कलर भी करते हैं। ज्यादातर हम वाइट से ड्रॉ करते हैं। आपने देखा होगा, जब हम यहाँ पे नेल इंडस्ट्री के अंदर नेल्स नहीं करते थे, तो जनरली लड़कियां क्या करती थी, नेल पेंट लगा के व्हाइट कलर से आगे आगे लाइन देती थी। तो वही से ट्रेंड शुरू हुआ है आपके फ्रेंच का। क्लियर है? फ्रेंच कहाँ से आए, फ्रेंच नेल्स कहाँ से आए? हॉलीवुड मूवीज के अंदर क्या होता था कि हमें नेल्स को चेंज करना पड़ता था विद एवरी आउटफिट। ठीक है? और जो मॉडल्स होती थी या जो भी एक्ट्रेसेस होती थी, उनको बार बार नेल्स चेंज करने में बहुत टाइम जाता था। तो यहाँ पे क्या इन्वेंट करा गया, एक फ्रेंच नेल्स इन्वेंट करे गए जो हर आउटफिट के साथ आपका चला जाए। क्लियर? इसीलिए आपके फ्रेंच यहाँ पे इन्वेंट हुए, इसीलिए आपके फ्रेंच यहाँ पे निकल के आए कि आपका ऐसा फ्रेंच होता है, आपके फ्रेंच ऐसे नेल्स होते हैं जो किसी भी आउटफिट के साथ परफेक्टली चले जाते हैं। क्लियर? चाहे आपका पार्टी हो, चाहे ओकेजन हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कैजुअल हो। कौन से टिप लिए मैम फ्रेंच फ्रीज के लिए? क्या कह रहे हो? टिप कौन से लिए आपने ये? नॉर्मल एलमंड टिप। नहीं मतलब ये अपने टेम्पररी है या जेली पॉली, कौन सी? टेम्परेरी। अच्छा ओके। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे फ्रेंच का लाइनर ब्रश। हमें इससे जनरली फ्रेंच इजीली बन जाता है, और इसको ही यूज करना है अगर आप बिगिनर हो, लाइक दिस। बिल्कुल पतला से एक लाइनर ब्रश आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है क्लासिक फ्रेंच। क्लासिक दिख फ्रेंच नहीं में रहा मैम, कुछ नेल्स, नेल्स नहीं क्या? दिख रहा। हाँ अभी ठीक अब है। अब आप लोगों को बोलना नहीं है, जस्ट देखना है। यहाँ पे हम सेंटर से दोनों तरफ इस तरीके से क्लीन लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपकी लाइन क्लीन नहीं होगी तो आपका ये बनेगा नहीं।
सबसे पहले लाइन को क्लीन करना है, देन आपको इसको फिल करना है हमेशा। नाउ इसको हम फिल करेंगे। लाइक दिस। व्हाट इज दिस? कौन सा फ्रेंच है ये? क्लासिक। मैं इसकी फोटो शेयर कर रही हूँ आपको साथ साथ। उसके बाद हमारा आता है सी फ्रेंच। सी फ्रेंच में और क्लासिक फ्रेंच में अभी आपको फोटो आएगी तो आपको ध्यान देना है, आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। सी फ्रेंच के लिए आप हल्की सी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, देन इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हुए मर्ज करना है। अगेन सेम दिस साइड, लाइक दिस। क्लियर? बन जाएगा। यस मैम। तो दिस इज योर। जाओ जल्दी से सब क्लासिक फ्रेंच एंड सी फ्रेंच के अंदर डिफरेंस देख के आओ। मैम जब मैं ऐसा फ्रेंच क्रिएट करती हूँ ना, तो एक तरफ लंबी जाती है और एक तरफ थोड़ी शॉर्ट होती है, ये कभी कभी इशू आता है। क्या कह रहे हो आप? ये जो इसकी डेप्थ जाती है ना, वो कभी कभी मेरी अप एंड डाउन आती है थोड़ी सी। तो मैं जैसे तो सिखा रही उसके हूँ लिए वैसे मैं बनाओ, जैसे सिखा रही हूँ वैसे बनाओगे। मेजर करने के लिए कुछ कुछ टिप, मतलब मेजर करने के लिए कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है डीप सी। डीप सी के लिए हम इसको थोड़ा सा और पॉइंटेड लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। लाइक दिस। मेजर करने का कुछ नहीं होता, आपको दोनों हाफ को डिवाइड कर लेना है। दोनों हाफ को डिवाइड करके ड्रॉ करोगे तो आपको परफेक्टली बन के आएगा। दोनों हाफ के अकॉर्डिंग चलोगे तो। क्लियर? डीप सी में ये थोड़ा सा डीपर जाएगा। जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से प्रैक्टिस करके देखना, बनेगा आप लोगों का। मैम मैंने ये लाया ही नहीं, मेरे लिस्ट में नहीं था ना, तो मैंने लिया ही नहीं आप इसको। कोई नहीं, वाइट नेल पेंट यूज कर सकते हो। फाइन ब्रश तो होगा आपके पास? हाँ हाँ। बस कोई दिक्कत नहीं है फिर। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके भेजोगे। अभी हम टॉप कोट नहीं कर रहे, क्योर नहीं कर रहे, तो इतनी फिनिशिंग नहीं है। लास्ट वाला देखना, टॉप कोट करेंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग से होगा। हम्म। तो अब तीनों में फर्क देख के आओ आप लोग। क्लासिक फ्रेंच, सी फ्रेंच एंड डीप सी फ्रेंच, फर्क दिख रहा है आप लोगों को? अगर ये फर्क नहीं बताऊंगी तो आप क्लाइंट की एक फिंगर पे क्लासिक फ्रेंच बनाओगे, एक पे सी बना दोगे, एक पे डीप सी बना दोगे। करोगे ना? इसीलिए मैं आपको इस सब में फर्क बता रही हूँ कि अगर आपको फर्क पता होगा तो आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे।
नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मेक वी फ्रेंच। वी फ्रेंच के लिए आपको एक यहाँ पे पॉइंट रखना है, एंड इस पॉइंट से आपको लाइन को ड्रॉ करना है। हम जैसे नेल्स पे बनाना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि नेल्स को मूव कर सकते हैं। हैंड को कैसे करेंगे, थोड़ा हैंड पे एक आध बताएंगे क्या आप? ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेल्स पे इजी है हैंड पे मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ऐसे नेल्स आप ऐसे बना लो, लो मैं आपको नेल्स पे बना के दिखा देती हूँ। आप अपनी चीजों को खुद ही कॉम्प्लेक्स करते हो, पता है। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, अपनी टेक्निक को सेम रखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, बनेगा हर चीज। मान लो आपको वी फ्रेंच बनाना है, एक डॉट लगाया, इसको इस तरीके से ले गया, इस साइड से इसको इधर से ले आया, बन जाएगा सयोनी। ठीक है। बन किसका क्वेश्चन जाएगा। था, किसका क्वेश्चन था कि क्लाइंट पे नहीं बनता। मैं पूछी थी मैम के क्लाइंट पर रहेगा तो कैसे इसको करना सेम रहेगा। सेम, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी टेक्निक निकाल लो, बन जाता है। थोड़ा सा क्लाइंट का हैंड टेढ़ा कर दो, ड्रॉ कर लो। ये जो मैम आपने किया इसमें डिहाइड्रेटर वगैरह प्राइमर वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता है? अरे बाबा, हम नेल आर्ट्स कर रहे हैं, हाँ। तो नेल आर्ट्स तो एक्सटेंशन थोड़ी है जिसमें डिहाइड्रेटर प्राइमर यूज होगा। हाँ। तो नेल आर्ट्स की तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको नेल आर्ट सिखा रही हूँ, ये आपको क्लाइंट के ऊपर करना है, तो आप क्लाइंट के ऊपर तो जैसे जैसे एक्सटेंशन सिखाए हैं वैसे वैसे यूज करोगे ना। हाँ। हाँ। डिहाइड्रेटर प्राइमर सब कुछ वैसे वैसे यूज करोगे। अच्छा, ओके। अभी आप बिल्कुल बिगनर हो सियोनी। हाँ ट्राई मैम, करना इसीलिए इस, कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ ट्राई करना, इस कोर्स के बाद आप प्राइवेट क्लास में आ जाओ, आपकी ये सारी चीजें बिल्कुल हाँ एक्सपर्ट हो करूंगी जाएंगी। मैम, अगर मेरे को इसमें ही ऐसा लगेगा ना कि ठीक है, तो नहीं तो वापस कर लूंगी ज्वाइन प्राइवेट क्लास। हाँ क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी में करवाना है, ये कोर्स इतना ज्यादा डिटेल में मैं नहीं लेके जा सकती, हाँ। क्योंकि 7 डेज में आप खुद सोचो पूरा नेल इंडस्ट्री का ज्ञान देना है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अब आपको एक भी तरीके की, सिर्फ एक तरीके की फ्रेंच पता थी, आपको 8 तरीके की फ्रेंच को दिमाग में बिठाना, सोचो कितना मुश्किल है मेरे लिए 7 दिन के अंदर। ऐसे ही आपको, आपके जो, अगर आप देखो ना, आपके कैट आई के 10 टॉपिक है, आपके फ्रेंच के 5 टॉपिक है, तो मैंने चीजों को बहुत डिटेल में रखा है, तो हम्म। उनको बिठाना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है, और थोड़ा सा चीजों को जल्दी सीखने का ट्राई करो, ठीक है। अब हमें बनाना है यहाँ पे डीप वी फ्रेंच। डीप वी कैसे बनेगा, डीपर हमें वी कैसे देंगे, जब हमारा ये पॉइंट नीचे होगा, राइट। इस पॉइंट को, अब मैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आती, बन जाता है इजीली सब। लाइनर ब्रश मैंने बता दिया, अगर आपके पास लाइनर ब्रश नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पतला ब्रश ले लो, उससे भी बन जाता है। लाइनर ब्रश एक इजी तरीका है, आपका मैसी नहीं होता, बार बार प्रोडक्ट लेना है, कुछ करना है ना, नॉर्मल नेल पेंट की तरह लगता है, तो आप ये ले सकते हो, इजी रहता है। मैम आपने ये, प्रेस ऑन टिप्स जैसे, हाँ जी बोलिए। मैम, हाँ मैम, जैसे प्रेस ऑन की हम ये टिप्स में रेडी करते हैं, तो इसमें तो सिंपल बफ किया, देन बेस कोट, देन उसके ऊपर नेल आर्ट शुरू कर देते हैं ना। यार ये प्रेस ऑन के क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे, लास्ट डे ले लेना जो भी एक्स्ट्रा ओ, क्वेश्चंस है ना आपके, क्योंकि ये फिर मेरे को नहीं नहीं, कंफ्यूज जैसे आप कर। ये टिप, मतलब जैसे ये प्रेस ऑन की टिप्स पे आप सिखा रहे हो ना, तो नहीं मतलब हमें मेरा कुछ भी नहीं क्वेश्चन करना, था सिर्फ डायरेक्टली नेल पेंट लगाना है, कि, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ। आप करोगे तो अच्छा नहीं मैं, क्लाइंट के ऊपर ना। नहीं नहीं, जैसे हम जो प्रेस ऑन की टिप्स बनाते हैं, जैसे अब आपने ये प्रेस ऑन की टिप ली है, तो अगर हमारा जो हम शुरू करते हैं, तो वैसे हमने सिंपल बफ करना है, देन बेस कोट, देन नेल आर्ट शुरू होता है ना। यस। इसमें तो हम कुछ भी डिहाइड्रेटर या प्राइमर तो इस टिप पे तो लगाते नहीं है ना। डिहाइड्रेटर प्राइमर आपको किसी भी टिप पे ऐसे नहीं लगता ठीक है, यही चीज, आपको। बस इतना ही क्वेश्चन था। दिस इज योर डीप वी।
डीप भी आप उनको दे सकते हो जिनको बिल्कुल पतले पतले से नेल्स चाहिए, पतली पतली सी नेल आर्ट चाहिए, उनको आप डीप भी दे सकते हैं। ओम्ब्रे फ्रेंच हम ओम्ब्रे के टॉपिक में लेंगे, ओम्ब्रे अभी नहीं कर रहे हैं हम, अभी यहाँ पे कॉफिन फ्रेंच या फिर क्लास टेपर्ड स्क्वेयर फ्रेंच भी बोलते हैं कॉफिन फ्रेंच को। आज मैं रिव्यूज डालूंगी प्राइवेट क्लास के बच्चों का, देखना आप चेकआउट करना, काफी अच्छा कर रहे हैं वो भी। मुंबई से है कोई? मुंबई से मैं ही हूँ ना सिर्फ। अच्छा, मुंबई से भी एक स्टूडेंट है मेरे बैच में ना, मॉर्निंग के बैच में। हम्म। आई डोंट क्या नो। है प्राइवेट क्लास की फीस मैम? प्राइवेट क्लास की फीस आप बात कर लेना फोन पे, सर से बात कर लेना या मेरे से बात कर लेना। हाँ। ओके। मैं पूछ के बताऊंगी मुंबई से कहाँ से है, वो भी मुंबई से है। वो भी ऑनलाइन ही रहेगी ना लेकिन? बिल्कुल ऑनलाइन, लेकिन वो मैम ये कौन सी फ्रेंच है? हम बना रहे हैं टेपर्ड स्क्वेयर या फिर कॉफिन। कॉफिन शेप पता है आप लोगों को ना? हाँ जी। बस वही शेप देनी है आपको। सबसे पहले हम कट करेंगे, इजी कॉफिन सिखा रही हूँ। कट करने के बाद इसको पूरा फिल करना है। राइट। उसके बाद हमने दो लाइंस को ड्रॉ करना है, लाइक दिस। हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये जो कट्स हैं इतने ब्यूटीफुली नहीं निकलते, डायरेक्टली थोड़े से राउंड में कट निकलते हैं। कट मतलब कॉर्नर्स, एजिस। इसको भी मैं क्योर करके बताती हूँ आपको कौन से एजिस की हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज योर कॉफी इन फ्रेंच, एंड ट्रस्ट में अगर आपने एक बार ये क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट रिपीट मोड पे ये लेता है, बहुत प्यारा लगता है ये, क्योंकि इसमें दो शेप आ जाती है। कई बार क्लाइंट कंफ्यूज होता है ना कौन सी शेप लें, तो आप नीचे एलमंड दे के ऊपर कॉफी का फ्रेंच दे सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। तो हमारे यहाँ पे फ्रेंच टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, ओम्ब्रे रहता है। ओम्ब्रे हम ओम्ब्रे की जो टॉपिक्स हैं तीन चार उसके अंदर कवर करेंगे। अभी फिलहाल आपको इसके अंदर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि इसमें जो वाइट जेल पेंट ले सकते हैं, और ये जो आपने शील्ड्स का एक प्रोडक्ट बताया वो ले सकते हैं, इसके अलावा पेंटिंग जेल भी ले सकते हैं क्या? आप लोग पता नहीं इतने अजीब अजीब क्वेश्चन क्यों पूछते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। आप लोग पेंटिंग जेल क्यों लोगे मुझे बताओ, जब आपके पास सॉल्यूशन है वो दो चीजों का। वाइट होता है ना, इसलिए पूछा मैडम मैंने। नहीं नहीं नहीं, नहीं लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक होता है, वो आपसे बनेगा ही नहीं। ठीक है। चीजों को कॉम्प्लेक्स मत किया करो आप लोग, मुझे पता है कि नॉलेज लेने के लिए पूछते हो, लेकिन आप लोग अपनी ही चीजों में उलझे पड़े हो। जितना आपके सिलेबस को एंड आपकी चीजों को, आपके प्रोडक्ट्स को कम कर रही हूँ ना, उतना कम करते जाओ अपने प्रोडक्ट्स को। पेंटिंग जेल मैंने एक बार भी रिकमेंड नहीं करा ना ओम्ब्रे के लिए, ना किसी भी नेल आर्ट के लिए आपको लेना है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में, मैंने आपको पहले दिन बताया, शील्स हो गया, कोई भी कंपनी होगी प्रोडक्ट्स बना रही है ताकि आप उनके सबसे ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा बिके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये नहीं लेना, मैम ये आ गया मार्केट में इसका क्या करे। कल भी आप लोग पता नहीं क्या भेज रहे थे, डिफॉन्डर, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। मतलब ये सब चीजें मार्केट में रोज नहीं आती हैं, क्यों? ताकि आप लोग खरीदो, आप लोगों का खर्चा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज जरूरी है या फिर ये चीज क्लाइंट लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अपनी वैनिटी को जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा रखो। एक छोटी सी वैनिटी आती है ना नेल्स की, मेकअप की, कॉम्पैक्ट वैनिटी, आपकी इतनी वैनिटी होनी चाहिए, उतनी उसी के अंदर आपके सामान होना चाहिए बस। मैक्सिमम अगर आपको कुछ लेने का शौक भी, आप नेल कलर्स ले लो, नथिंग एल्स। मैम क्लियर? आपका लैंप बहुत सुंदर है। लैंप ले लो, आप भी ले सकते हो ऐसा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट नीड मैम नहीं है। यहाँ तो मिलता ही नहीं। मैम ये कहाँ मिल जाता मिलेगा? है, मिल जाता है किसी भी अच्छी शॉप पे, जो बड़ी शॉप है उस पे मिल जाता है। अब ये देखो, हमने ये अभी थोड़ी देर पहले ओम्ब्रे करा, मुंबई वाली स्टूडेंट के साथ मैंने करा था। तो ये देखो, कहीं से भी ये ऐसा लग रहा है कि मतलब पैची हो, या कहीं से भी ऐसे लग रहा है कि हमें पैड पेंटिंग जेल की नीड हो। हमने नॉर्मल वाइट नेल पेंट ली है शील्स की,
तो चीजों को अगर हम खुद ही उलझाएंगे हम उलझ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें उलझना नहीं है, सिंपल रखो चीजों को। अभी फ्रेंच के अंदर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो। टेक्निक्स बढ़ाओ अपनी, प्रोडक्ट्स कम लो और अपने टेक्निक्स को इंक्रीज करो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो। प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट इज नॉट अ नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज होता तो मैंने जो आपको 4 पेज की नॉलेज दी है वो नॉलेज ना होती आपके लिए, राइट। और मैम मार्केट में जो नए प्रोडक्ट आते हैं आप लोगों ने यूज किए होते हैं, इसलिए हम अपना क्वेश्चन पूछ के उस चीज डाउट को सॉल्व क्वेश्चन करते पूछ हैं, रहे मतलब हो, उतने क्वेश्चन क्वेश्चन। पूछ रही हो, मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपको प्रोडक्ट्स जी। लेने नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए, लेना नहीं है कुछ भी फालतू फालतू फालतू। इसीलिए मैंने पूछा मैम ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसीलिए क्लियर कर रही हूँ कि आप, मैं तो आपको बता दूंगी हाँ जी। पैड पेंटिंग जेल होता है, इसीलिए यूज होता है, आप ले सकते हो। फिर आप ले भी आओगे मार्केट से, उसका फायदा मुझे बताओ क्या फायदा। अगर आप इतनी सी छोटी सी पैड पेंटिंग जेल लेते हो, इतना एक सिंगल शील्स का 500 का है, वही आप व्हाइट कलर की नेल पेंट ले रहे हो तो सोचो आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। वही पैड पेंटिंग जेल 500 का ले रहे हो, वेस्टेज ऑफ मनी है। क्लियर। देखो हमने टॉप कोट करण यस कितनी मैम। प्रॉपर आपकी यहाँ पे शाइन आ चुकी है। एक बार मैंने ये सारे फ्रेंच शेयर कर दिए, एक बार आप देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है कैट आई। सियोनी क्लियर हुआ फ्रेंच नेल्स क्या होते हैं। माइक म्यूट है आपका। हाँ हो गया। चले आगे, सबको क्लियर है। यस। अब ये देखो, दिस इज ओम्ब्रे पोमेड, जो कि आपका पैड पेंटिंग जेल ही है, और ये है 4999 का, 499 सॉरी। कितना प्रोडक्ट है देखना, क्या ही है ये, इससे क्या ही कर लेंगे हम, है ना। वेस्टेज ऑफ मनी है। लेना है कुछ ओम्ब्रेज के लिए या किसी भी चीज के लिए, ऐसा कुछ लो जो आपका मल्टीपल यूज हो जाए। खासकर ये शील्ड्स ब्रांड है जो कंफ्यूज करता है आप लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स बना के। क्यों भाई, उनको बेचना है, उनको पता है कि आपकी वैनिटी में व्हाइट नेल पेंट है, तब भी ये चीज निकालेगा वो कि ये भी लो। मैंने भी पूरा मैम चीज मेरे का ही लिया सब। कुछ ऑप्शन ही नहीं था वहां पे, दूसरे कोई ब्रांड्स ही नहीं थे, खाली शील्स का ही था मेरे इधर। बस यही है, कंफ्यूज करते हैं। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं नो डाउट, बट कंफ्यूज तो ना करो ना बच्चों को। मैम मेरे यहाँ पे तो शील्ड्स का वो सॉरी विनिमय का कह रहे हैं 6 in 1 कुछ आता ही नहीं है जेल ग्लू। आपसे आप मैंने पूछा था ना। आप शील्ड्स का ले लो, आता है, हर जगह नहीं मिलती हर चीज ना। मैम एक बार आपके पास जो 6 in 1 वाला होगा उसकी पिक्चर आप शेयर कर दोगे। मैं अभी वो कर कह रही है देती आप हूँ। एक बार पिक्चर दिखा दो। फिर मैंने सोचा आपको उस समय डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। मैं 16 1 और 18 1 दोनों दिखा देती हूँ, वैसे मैंने सारों की ही दिखा देती हूँ, आपको जो भी प्रोडक्ट मिले इसमें से आप ले लेना, सारे ठीक है। ये ऑनलाइन मिलते हैं, शॉप्स पे नहीं मिलते हमारे इधर। कुछ तो जो मैम मिलता सिक्स होगा। इन वन विनिमय की 6 in 1 कौन सी थी उसकी ग्लू की ना पिक्चर। मैं आपको सारों की ही भेज देती हूँ, आप इन सारों में से ले लेना जो लेना। ये जो रेड वाली है ये मैम 6 in 1 है विनिमय की। पिंक वाली। सॉरी हाँ पिंक। अभी किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मैम एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये था कि कल जैसे आपने हमारे को बेस कोट जैसे लगाया था, तो एक चीज मेरी ये थी कि जैसे आप कहोगे एक रबड़ बेस कोट और बेस कोट नॉर्मल ये अलग अलग है। रबर बेस कोट आपका यूज होता है डैमेज नेल्स के लिए, नॉर्मल बेस कोट कई बार डैमेज नेल्स को प्रॉपरली फिक्स नहीं कर पाता। जो डैमेज नेल है उनमें वैसे तो हम नॉर्मल नेल पेंट नॉर्मल बेस कोट ही लगा दें, रबड़ फिर बेस कोट क्या जैसे ये करें देखो, अगर ये थोड़ा तो। सा डैमेज हो रहा है, हल्का सा क्रैक हो रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल बेस कोट, वही मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मल बेस हाँ कोट जी। लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शील्स कंपनी है भाई, अपनी मर्जी है, नया प्रोडक्ट निकाल दिया। अब स्टूडेंट तो लेगा ना, स्टूडेंट को लग रहा है कि, अब मान लो आपको नॉलेज नहीं है, स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है, स्टूडेंट को यही लगेगा कि मान लो कोई क्लाइंट आ जाए जिसके नेल्स बहुत डैमेज है, उसके लिए बेस कोट ये वाला नहीं जाएगा, नया बेस कोट लेना पड़ेगा, वो क्या करेगा, रबड़ बेस कोट लाएगा। है कि नहीं, है पूनम जी। अच्छा तो यूज रबड़ बेस कोट और नॉर्मल बेस कोट का ऐसे ही होगा सेम।
कोई कोई यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना कम रखोगे सामान उतना ही आपके लिए इजी होगा। वही मैं आपको बता रही हूँ। कोई खास यूज नहीं है। अगर मान लो मैं रबड़ बेस कोट लाती हूँ, फिर कोई और बेस कोट आएगा वो लाती हूँ, आपकी कहीं ना कहीं टेक्निक्स हम्म भी गड़बड़ आ जाएंगी। अब आपको खुद ही समझ नहीं आएगा भाई इसको कैसे यूज करूँ, ये थोड़ा गाढ़ा है, पहले वाला हमारा बेस कोट पतला था। टिक्स गड़बड़ाएंगी, फिर आपकी स्टे और आपका जो एक्सटेंशन का रिजल्ट है वो फिर वही गड़बड़ आ जाएगी जहां आप पहले थे। मैम आपने मैम आपने जो पिक्चर शेयर करी है इसमें जो शील्ड्स की जिसके ऊपर स्टार बने हुए हैं कैप के ऊपर, और जो शील्ड्स की 8-in-1 ग्लू है, ये डिफरेंट है क्या? मैंने ये आपको एक ही क्या काम बोला, ये करती है? सारी मैंने यूज एंड ट्राई करी है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, दीज ऑल आर सेम। तो ये इन दोनों सबका जेल वाले में यूज होंगी ना दोनों? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। एनी डाउट एनीवन? नो मैम। देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को 2 दिन से यही समझा रही हूँ कि प्रोडक्ट के पीछे मत भागो। आप लोगों का, सेयोनी को छोड़ के और आशना को छोड़ के, आप दोनों का सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आप खुद सोचो, आप लोग प्रोडक्ट के अंदर ही फंसे हुए हो। जब तक प्रोडक्ट से बाहर नहीं आओगे टेक्निक पे कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। दिस इज द रियलिटी। प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं है, आप 4 प्रोडक्ट से भी 40 क्लाइंट कर सकते हो, और आपके पास 400 प्रोडक्ट हो वो भी कम है। आप जितने मर्जी प्रोडक्ट्स लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले टेक्निक पे फोकस करो। आपकी जो टेक्निक है वो पक्की होनी चाहिए, टेक्निक नहीं हिलनी चाहिए, चाहे कोई नया प्रोडक्ट आए चाहे कुछ भी आए। अगर टेक्निक हिल गई, टेक्निक गड़बड़ा गई, फिर वही रिजल्ट आता है जैसे आप लोग अभी रिजल्ट ले रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है। फोकस मत करो प्रोडक्ट्स पे, क्वेश्चंस पूछने टेक्निक के जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो। प्रोडक्ट के क्वेश्चंस मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं सोल्व कर दूंगी, लेकिन मैं मेरे पास तो प्रोडक्ट्स पड़े भी हैं। आपने रबड़ बेस कोट बोला, मेरे पास रबड़ बेस कोट अभी मुझे दिख नहीं रहा, पड़ा होगा यहाँ पे। मेरे पास मिल्की बेस कोट भी पड़ा है देखो। लेकिन ये प्रोडक्ट एक्चुअली मैम बिल्कुल नया, होता क्या ना, अगर आपको हमें दिख रहा लगता हो है कि बिल्कुल नया है, आप मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। नहीं नहीं, एक्चुअली हमारे को जिस चीज की नॉलेज नहीं है तो हम सोचते हैं आपसे पूछे। वो चीज ठीक है, वो मैं मानती हूँ, वो चीजों को लास्ट के लिए रख दो। लेकिन अभी मैं जो टेक्निक सिखा रही हूँ, जो नॉलेज दे रही हूँ, फिर मेरे को ऐसे लगता है कि उसका कोई शायद फायदा नहीं है देने का। ये टेक्निक सिखाने का फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों को प्रोडक्ट नॉलेज की क्लास चाहिए सिर्फ। प्रोडक्ट्स की कोई नॉलेज ही नहीं होती। मैंने आपको, अच्छा मुझे बताओ, मैंने पहले दिन ही आपको प्रोडक्ट नॉलेज दे दी इतनी सारी, वो नॉलेज देने का क्या ही फायदा हुआ जब आपके क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुए। राइट? वो प्रोडक्ट नॉलेज ही इसीलिए थी कि आपको मार्केट में यही वाले प्रोडक्ट पे फोकस करना है सिर्फ। मार्केट में कोई मर्जी कुछ भी बेचने आ जाए, आपको नहीं लेना। बेस कोट को मैंने आपको ऐसे तो 5 से 6 नाम बता दिए। नई नई कई प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो यूजफुल भी होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होगा तो फ्यूचर में भी हम कैसे लेंगे उसको। मैं ये नहीं कह रही कि ले ही मत, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स पे फोकस मत करो। लेने तो है ही, ऑब्वियसली कुछ नया आ रहा है। आप पहले क्लाइंट करोगे, क्लाइंट को स्टे दोगे, क्लाइंट आपका रिपीट होगा, तब जाके प्रोडक्ट्स लोगे ना। या पहले ही आपने 2 लाख की वैनिटी बना के बैठ जाओगे, क्लाइंट आपका महीने का 2,000 भी नहीं दे रहा, है ना। मैम ऑलरेडी जैसे मेरे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ही, क्योंकि मैं सेल्फ पे भी करती हूँ, मतलब क्लाइंट भी करती हूँ बट सेल्फ पे भी करती हूँ। तो प्रोडक्ट काफी सारे मेरे पास हैं। आप कुछ अपने मैंने लिए प्रोडक्ट्स हुए, कुछ आपके पास मुझे जो लगता है हैं उनकी मुझे फोटो भेज देना, उनके मैं अकॉर्डिंग मैं सब आपको फोटो गाइड कर भेजती हूँ। दूंगी क्या चीज Sure. आपको किस चीज के लिए यूजफुल है। आपने मेरे को नेल टिप बॉन्ड बोला, मैंने आपको बोला कि मैं आपको लास्ट डे उसका बता दूंगी कैसे फ्लावर बनाना है। ठीक है, अभी जो ठीक सिलेबस है, जो चीजें हैं वो कवर करने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बाकी ठीक जो है। आपके डाउट्स हैं लास्ट डे एक दिन क्लास रख लेंगे, उसमें जो भी आपको पूछना है आप लोग पूछ लेना। अब हम आते हैं कैट आई के ऊपर। कैट आई में किसको क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो मैम मैग्नेटाइज नहीं होती, उड़ जाती है, होती है प्रॉब्लम। दूसरा मैम ये समझ नहीं आता कैसे कौन सा डिजाइन बनाना है। और क्या प्रॉब्लम आती है आपको कैट आई करने में? देखो अब कोई डाउट नहीं है, अब सब आता है ना। नहीं मैम, यही प्रॉब्लम है आपने कि वही डिजाइन जो है एक्चुअल प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है। केटाई के साथ कौन कौन से डिजाइन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, और वो क्या चीज डाउट आती है? है। और कहाँ फंसते हो कैट आई के अंदर? वो शाइन नहीं आती बहुत बार, जो शाइन आनी नहीं चाहिए आती। एक्चुअली।
ठीक है। करते करते आपका कैटाई से नॉर्मल नेल पेंट बन जाता है, कैटाई वाला इफेक्ट ही चला जाता है, राइट? तो ये यस। चीजों हाँ, को बहुत बार जब समझेंगे। ज्यादा बार हम उसको हाँ यूज कर लेते हैं तो ये चीज होती है। चलो मैं आपको कुछ तरीके के यहाँ पे कैटाइज लिखवा रही हूँ, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगी टेक्निक्स। कैटाई, स्लैंट कैटाई, फ्लावर कैटाई। इसके बाद आपको कैटाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्रिस क्रॉस कैटाई, हार्ट कैटाई, बन जाता है हार्ट। मैम टूल होता है तो बन जाता है, अदरवाइज तो नहीं बनाया आज तक। टूल मैं बताऊंगी कौन सा लेना है कौन सा नहीं। फ्रेंच कैटाई, साइड इफेक्ट, पैरेलल कैटाई एंड ओरा कैटाई। इसके बाद और भी काफी सारी कैटाई के इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो आपके प्राइवेट क्लास में है। मैंने 8 इसके अंदर डाले हैं, बाकी प्राइवेट क्लास में रहते हैं। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कैटाई नेल पेंट को कैसे लगाना है, कैसे कैटाई का इफेक्ट लाना है। सबसे पहले हम कोई भी एक अच्छी सी कैटाई ले लेंगे। पहले मैं नीचे एक डार्क, जिससे आपको कैटाई इजीली विजिबल हो, गाइस आप दिखेगी नहीं, आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ पे ये हटा रही हूँ एंड इसको जूम कर रही हूँ। एंड ये देखो पॉलिश पॉप की नेल पेंट की क्वालिटी देखो। मैम आपकी नहीं दिख वीडियो रहा है रुक मैम। गई है उससे। क्या कह रहे हो? मैम वीडियो रुक गई है आपकी आपकी। वीडियो विजिबल नहीं है। क्लियर है ना? हम्म। यस मैम। ऐसा हो जाए तो 1 मिनट वेट कर लिया करो, कई बार नेटवर्क ट्विस्ट हो जाता है इधर ना, चेंज हो जाता है नेटवर्क आपस में। ये कौन सा नेल पेंट लगाया मैम, जेली पॉलिश या? 1 मिनट। जेली पॉलिश तो ट्रांसपेरेंट होता है, हम्म। दिस इज नॉट जेली पॉलिश, नॉर्मल पॉलिश है। जूम ही नहीं हो रहा। पॉलिश पोप का नेल पेंट है, नंबर इसका लिख लो 041। काइंड ऑफ रेड, मैरून, वाइन, काफी अलग सा ब्लड कलर सा है, ब्लड काइंड ऑफ कलर, काफी अच्छा कलर है। 81। 41। 40। क्योर करवाएंगे इसको हम। अब हम कैटाई समझेंगे, कैटाई क्या चीज है, क्या मसला है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कैटाई वाली जो नेल पेंट्स होती है वो अलग क्यों होती है? नॉर्मल नेल पेंट क्या कैटाई का रिफ्लेक्शन दे सकती हैं? नहीं मैम, उसे ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं ना, आयरन के और पार्टिकल्स होते हैं मैग्नेटाइज की आपकी। जाती है।
आपकी कैटाई के अंदर आयरन पार्टिकल्स होते हैं, तो मैग्नेट के साथ वो मैग्नेटाइज हो जाता है। क्लियर? आपके आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेट के साथ वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, इनको हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा आता है स्लैंट कैटाई। स्लैंट मतलब, स्लैंट का मतलब पता है किसी को? स्लैंट का मतलब होता है टेढ़ा, कुछ ऐसा इफेक्ट देना जो टेढ़ा यहाँ पे हो। स्लैंट लाइन होता है ना इंग्लिश में। तो टेढ़ा लाइन अगर हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का रेक्टेंगल वाला मैग्नेट लेंगे। आप लिख सकते हो, जहां पे आपने स्लैंट कैटाई लिखा है उसके आगे लिख लो रेक्टेंगल, कि हमारा रेक्टेंगल वाला मैग्नेट जाएगा। एंड इसको कुछ नहीं करना, मैं टेढ़ा दिखाऊंगी आपको, मतलब अपना नेल को ऐसे दिखाऊंगी ताकि आपको दिखे कैसे कर रही हूं मैं। इस तरीके से होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड, एंड आपकी ये लाइन आ जाएगी। जस्ट लुक, मैंने कैसे होल्ड करा, टेढ़ा। इसको भी ऐसे होल्ड करा है टेढ़ा, स्ट्रेट नहीं करा, टेढ़ा। क्लियर है सियोनी? हाँ बन जाएगा। हाँ, ट्राई एंड करो। ये सबसे कॉमन, सबसे पहले जो यहाँ पे कैटाई बनती थी वो ये वाली निकल के आती थी। ठीक है, जो सबसे पहली कैटाई होती थी वो ये वाली निकल के आती थी। ये बताओ। इसके बाद हमारा आता है फ्लावर, ये बन जाएगा सबसे। बताओ। इसके बाद हम बनाएंगे फ्लावर। फ्लावर कैसे बनेगा, जब आपकी 5 डॉट्स इकट्ठे लगी होंगी और सेंटर में एक डॉट होगी तो आपका यहाँ पे फ्लावर बनता है। अगेन मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको दिखाने के लिए टेढ़ा रख रही हूँ नेल, अदरवाइज आप नेल ऐसे रखोगे और इस तरीके से मैग्नेटाइज कराओगे। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आपको कितना दूर रखना है और कितने सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, एंड हियर इज योर फ्लावर। क्लियर है? यस बन मैम। जाएगा। जी। उसके बाद हमारा है क्रिस क्रॉस कैटाई। क्रिस क्रॉस कैटाई में हम यहाँ पे गिफ्ट रैप जैसा डिजाइन बनाते हैं। क्रिस क्रॉस के लिए आप आगे लिख लो इस तरीके के 2 रेक्टेंगल वाले मैग्नेट जब पड़े होंगे उसको हम रखेंगे, तो ये क्रिस क्रॉस बनेगा। सेंटर में रखेंगे, सेंटर में बनेगा। मैं थोड़ा साइड में रख रही हूँ तो थोड़ा सा साइड में बनेगा। इसको आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है, एंड आपका ये क्रिस क्रॉस डिजाइन यहाँ पे बन के रेडी है। दिख रहा है? मैम इसमें मैग्नेट ऊपर ऊपर क्रॉस आया, एक बार ये दोबारा दिखाना। थोड़ा सा ये जो ग्लिटर्स हैं इसके पार्टिकल्स हैं थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हैं। बेसिकली ये ग्लिटरी मैग्नेट है, कैटाई है। और हमारे पास आजकल जो चल रही है वो सिल्क वाली चल रही है। तो ये देखो मैम ये क्रिस, प्लस, मैम ये प्लस बन के आया है, जैसे प्लस, प्लस का निशान प्लस, होता है। प्लस बन के आया है। ओके जो ओके। प्लस का सेंटर है वहां पे आप बो बना सकते हो, तो आपका गिफ्ट रैप बन जाता है। समझ गए। बहुत प्यारा लगता है जब आप सारी नेल आर्ट्स को, सारी कैटाइज को आपस में कंबाइन करते हो। मान लो आपने एक सारों पे स्लैंट दिया, एक पे आपने क्रिस क्रॉस दे दिया और उसके ऊपर बो बना दिया, तो ये बहुत प्यारा लगता है सेट ना। हम्म। ब्राइडल सेट्स में आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है हार्ट कैटाई। हार्ट के लिए आपको कोई भी टूल नहीं लेना, बहुत सारे टूल आते हैं, सिर्फ एक टूल लोगे आप और उसी से ही आप हार्ट बना लोगे। देखो हार्ट इससे भी बन जाता है, अगर आपकी इस टाइप का कुछ है सर्कल सा और ऊपर से फ्लैट सर्कल, इससे भी टेढ़ा मेढ़ा एड़ा गेड़ा हार्ट बन ही जाता है, लेकिन हम इससे नहीं बनाएंगे, इतना परफेक्ट नहीं बनता। देखो इससे बन गया कुछ ना कुछ, लेकिन इससे इतना हम्म। परफेक्ट नहीं बनता। कौन सा टूल लेना है हार्ट के लिए मैं वो बताऊंगी।
अगर आपको टेम्परेरीली चाहिए कि चलो कोई क्लाइंट आ गया तो उसके लिए आप रख सकते हो ये वाला भी, लेकिन हम हार्ट के लिए ये वाला रखेंगे, दिस वन। हम्म। ऐसा होना चाहिए, है किसी के पास? नो मैम। चलो देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ छोटा हार्ट, हाफ हार्ट। एक मिनट दो, इसको क्या हो गया? इसके ऊपर ना यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसलिए बन नहीं रहा, ये कुछ चिपक गया है। इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट लग गया है जिसकी वजह से इसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। एक मिनट दो। कुछ जेल या फिर टॉप कोट कुछ लग गया है इस पे ना। चलो अब हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा तो हट गया है ये। नाउ इस तरीके से आप रखोगे एंड जस्ट लुक, हाफ आपका यहाँ पे हार्ट बन के रेडी है। मैम जैसे अगर हम कैटाई टूल से कुछ करते हैं और सपोज हमारा एक बार में नहीं बना, तो हमारे को पूरा वाइप ऑफ करके दोबारा कैटाई नेल पेंट लगानी चाहिए या उसी के ऊपर हम कर दें? नहीं ऐसे तो आप नहीं नेल ज्यादा पेंट, लेयर है? नहीं नहीं नहीं, नेल पेंट को आप दोबारा से ब्रश चला दो, आपको बन जाता है। ओके, मतलब ऐसा तो नहीं होता हम ज्यादा बार जैसे नेल पेंट करेंगे तो ये मोटी लेयर हो जाएगी तो उतर जाए, ऐसा आप तो नहीं बहुत होता? ज्यादा बार करोगे तो दिक्कत आएगी। ओके ओके। थोड़ा सा इधर कैसे करना अंदर, ऐसे ही हूँ, झुक तो नहीं रही। ये देखो ठीक है। जी। इस तरीके से आप हाफ हार्ट्स बना के सेंटर में एक फुल हार्ट दे सकते हो। बहुत प्यारे बनते हैं। अभी इसके ऊपर कुछ लग गया है थोड़ा सा, तो इसीलिए ये प्रॉपर इफेक्ट नहीं दे रहा। बिल्कुल परफेक्ट इससे बनते हैं, इस वाली मैग्नेट से। ठीक है, बना लोगे ऐसे? हम्म। मेरे पास बना होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस पे पता नहीं क्या लग गई। एक मिनट। इस मैम वैसे समझ आ गया, वो उसके ऊपर कुछ लग गया होगा, कोई बात नहीं। हाँ, उस वैसे पे आप जेल, समझ गए। जेल या टॉप कोट कुछ लग गया है। हाँ उसका जी, कोई बात नहीं मैम, हम ये समझ गए। मैं आपको हाफ वाला दिखा देती हूँ। हाफ वाला फिर भी बन रहा है, फुल वाला बन नहीं पा रहा इसका। काइंड ऑफ ऐसा शेप आता है। इसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा आज। तो इसका वैसे इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। आप यही वाली लेना एंड ट्राई करना, बहुत परफेक्टली निकलेगा। ये फिर भी थोड़ा सा बना इस साइड ना। हम्म। अब इसके बाद हमारा जो है फ्रेंच कैट आई। फ्रेंच हमेशा आपकी किससे बनती है? आपकी यहाँ पे टी जो होता है, टी, इसको आपको उल्टा होल्ड करना है, लाइक दिस। एंड जहां पे आपको फ्रेंच चाहिए वहां पे होल्ड करोगे एंड आपका ये फ्रेंच निकल के आएगा, लाइक दिस। ठीक है। हम्म।
मैम एक बार ये वाला दोबारा, फ्रेंच वाला दोबारा करके दिखाना। वेट, आपको क्या करना है, उल्टा टी लेना है एंड इसको होल्ड करना है जहां पे भी आपको फ्रेंच चाहिए, लाइक दिस। क्लियर? क्लियर है? यस सर। हाँ, उसके बाद हमारा आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट सबसे कॉमन एंड सबसे सुंदर लगता है, ये वाला जो टूल है लाइक दिस, या फिर आपका एक ऐसा टूल भी आता है, ये सब सेम है दिस, या फिर आपका इसके अंदर भी है ये टूल, ये सारे सेम चीज है, सिलेंड्रिकल टूल है। इसको आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्ट्रोक में देखो ये इस साइड कितना ज्यादा अच्छे से पक गया, बैठ गया, इस साइड बैठ गया। नाउ दिस साइड, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज योर साइड इफेक्ट, सिर्फ आपके साइड्स में आ रहा है। क्लियर है? मैंने नीचे बेस कलर लिया है, आपको विजिबल होगा। मैं ना आपको बस ये करा के ब्रेक ले रही हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को हेडेक स्टार्ट हो रहा है, आई डोंट, हेडेक नहीं, मेरे को डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं। तो ये करके मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं क्लास कंटिन्यू करती हूँ या नहीं, ठीक है? क्लियर? हाँ जी। इसके बाद हमने करना है इसी को ही ओरा। ओरा का मतलब मैंने बताया होगा आपको शायद, इन द सेंटर। तो ओरा के लिए हम यहां से खत्म करेंगे इफेक्ट को एंड ऊपर चढ़ा देंगे, साइड इफेक्ट देके फिर आपको ओरा क्रिएट करना है, एंड देन अगेन साइड इफेक्ट देके, साइड इफेक्ट हमने दिया हुआ है, यहां से भी हम खत्म कर देंगे, एंड जस्ट लुक, कहाँ आ गया इफेक्ट सारा के सारा, सेंटर मैम, ये टूल अलग है एक बार सेम टूल, ये राउंड है टूल, मेरे को ये देखना था। ओके। सिलेंड्रिकल। एक बार इसको आप इस तरीके से और घुमा दोगे 2 3 बार, बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा, जस्ट लुक। एनी डाउट एनीवन? नो मैम। मजा आ रहा है कैटाई करने में, लग रही है इजी? हम्म। इंस्टाग्राम पे देखते हैं मैम इतना कुछ चल रहा है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया, कंफ्यूज रहते हैं। मैम करते टाइम इतना सब याद आएगा कि मतलब जैसे कैसे कैसे डायरेक्शन में वो मैग्नेट को मतलब फोल्ड किया, जैसे आपकी वीडियो रहती है ना तो याद आएगा। ऐसे आप वीडियो नहीं डालते हो क्या बाद में रिकॉर्ड? नहीं नहीं, रिकॉर्ड रहेगा। उसके बाद हमारा ओरा हो गया, इसके बाद हमारा लास्ट है पैरेलल इफेक्ट। पैरेलल इफेक्ट के लिए आपको ऐसा मैग्नेट चाहिए, मैं बस ये वाला टॉपिक करा के ब्रेक ले रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दो इस तरीके से पैरेलल पड़े होंगे आपकी मैग्नेट, आपको इस तरीके से होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा डीपर होल्ड करेंगे। कई बार कोई कोई कैटाई होती है जो बहुत लेजी होती है, इजीली इफेक्ट नहीं देती, तो उसके साथ फिर हमें थोड़ा सा डंडा करना पड़ता है, ठीक है? जैसे मैं इसको हटा के कोई और ही कैटाई करती हूँ, बहुत लेजी सी कैटाई है। कलर भी चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, बहुत देर से एक ही कलर ले रहे हैं, सिल्वर, थोड़ा सा सिल्वर एंड रोज गोल्ड काइंड ऑफ कलर ले लेते हैं।
इफेक्ट आ ही नहीं रहा इसका भी, क्या हो गया आज। बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। मैम आप टिप इसको किससे चिपकाते हो इसके ऊपर? अब मैं डबल साइडेड टेप से। कोई और कैटाई लेके देखते किसी और तरीके की। मैम कल जेल और एक्रेलिक एक्सटेंशन कल सिखा दोगे? देखते हैं यार अभी क्या टॉपिक चलेंगे। कल नहीं, तो मैं इसलिए कह रही थी कि परसों की क्लास की टाइमिंग का पता नहीं चल रहा, फिर 2 दिन मैम पता नहीं फिर मेरी क्लास कैसे वो हो पाए। तो मैं सोच रही थी कि कल थोड़ा सा मैं फ्री होंगी तो इजीली देख पाऊंगी। मैं देख लूंगी, कोई नहीं। मैम लेकिन मेरे लिए पूरा एकदम एडवांस से मत स्टार्ट करो, थोड़ा बेसिक से ही ले लो हाँ। नहीं तो मेरे को जल्दी नहीं समझ आएगा, कंफ्यूज हो जाऊंगी मैं। तभी मैंने बोला था कि आज प्रैक्टिस करो। हाँ करते हैं मैम। अगर मैं अभी क्लास शायद नहीं ले पाऊंगी, मेरी तबीयत मेरे को नहीं ठीक लग रही। देखो ये निकल के आया, ठीक है। बहुत सुंदर है। या तो आप इसको ऐसे दे सकते हो, दिस इज पैरेलल इफेक्ट। लेकिन इसके बाद एक और पॉइंट लिख लो। 9 कर रहे हैं हम कैटाई। चेक डिफेक्ट भी करा देती हूँ आपको इसी से ही। मैम पैरेलल इफेक्ट का टूल अलग ही हुआ ना फिर ये तो? हाँ, चेक्ड इफेक्ट भी आप कर सकते हो। कैटाई के अंदर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। ओके। अगर माइट भी, मैं ये कह रही थी कि माइट भी मैं अभी हाफ आवर का ब्रेक लूंगी, अगर मेरी तबीयत नहीं सेट हुई तो फिर आप लोगों को मुझे प्रैक्टिस करके भेजना पड़ेगा। जो हमने कल करा है आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना एंड मेरे हम्म। को शेयर करना। कर लोगे? जी। टेम्परेरी की, पावर पॉलिश की एंड सॉफ्ट जेल की। आप चाहो तो वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ी थोड़ी मेरे को वो भी शेयर कर सकते हो। अब आपने दोबारा से कैटाई लगाई, अब आपको उल्टी डायरेक्शन में इसको होल्ड करना है। क्या डिजाइन चाहिए हमें यहाँ पे? चेक्ड। तो आपके मैंने यहाँ पे 9 तरीके की कैटाइज क्लियर करा दी। ये हमारा एडवांस टॉपिक है, एडवांस क्लास में, प्राइवेट क्लास में होता है, मैंने आप लोगों को ये भी करा दिया। जस्ट लुक एट द इफेक्ट। ये ब्राइड्स में बहुत सुंदर लगता है, जब ब्राइड के लहंगे में ऐसा डिजाइन होता है ना क्रिस क्रॉस, हम्म। तो ये बहुत प्यारा निकल के आता है। एंड ये बहुत, एक नीचे का ज्यादा गोल्डन और ऊपर का कम गोल्डन जैसा इफेक्ट देता है ये। जब आप बनाओ बहुत प्यारा लगता है ये, क्योंकि नीचे वाली लेयर में 2 बार लेयर आ गई ना गोल्डन की। मैम कल की रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में डाल दोगे, बाई चांस करते हुए कहीं कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हुई हाँ, तो हम मैं डाल दूंगी। मैं भी आपको बताती हूँ, अगर मैं मेडिसिन लेके देखती हूँ, अगर मुझे ठीक लगा तो इट्स फाइन, हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या हो गया आप मैम, लोग। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरे को पता नहीं यार कल से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो नहीं होगी मैम? नहीं, मेरे को सारा सर्वाइकल। टाइम झुक के करने वाला काम है ना सारा दिन। यार मैम मेरे को समस्या वो ही नहीं जो हो रहा। प्रैक्टिस के लिए वो जो नेल्स आते हैं देखो सर्कल में जो लगे रहते हैं सभी, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ उसके ऊपर प्रैक्टिस करो कि ये सारे आर्ट्स जो अभी आपने आप कर सिखाए। सकते हो, कर सकते हो, मैं वही बता रही हूँ। कैटाई एंड क्रोम थोड़ा सा मुश्किल से होता है, उसके ऊपर दिक्कत आती है, तो आप ट्राई करके देख लेना। नहीं तो आप एक एक नेल पे करके देख लेना फिर। ओके मैम चलेगा। अगर आपके पास ये स्टैंड ना हो तो आप किसी पेंसिल के ऊपर भी रख सकते हो इस नेल को ना। यहाँ ओके पे, ओके मैम, यही यही इसी की वजह से मैं बोल रही थी, वो नहीं यहाँ लाया पे था टेप, मैंने। एक कॉर्नर पे टेप लगा के पेंसिल के ऊपर रख सकते हो। ओके मैम थैंक यू। जस्ट लुक, कितना प्यारा लग रहा है दिस इफेक्ट। सोचो कैट आई से आप इतना खेल सकते थे पहले, नहीं आपको आता होगा इतना, आई कैन गारंटी। अब आपको कैट आई बिल्कुल इजी लगेगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि कुछ मर्जी कर लो कैट आई को पकड़ के, मैम एक क्योंकि बार मैंने पैरेलल वाला टूल दिखाना। दिस वन। ये वाला तो टूल ही नहीं है मैम हमारे पास। ये पूरा ले लेना, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा 150 200 का। मैंने ओके जो हाँ। अभी शीट्स का लाया है ना मैम, उसमें ये सब है टूल्स जो अभी आपने दिखा है। बस फिर आप यूज कर सकते हो। हम्म। सिर्फ वो पूरा प्लेन जैसा है ना स्क्वेयर वाला, उस वो नहीं है। एक आधा नहीं होता, क्योंकि सारे नहीं आ सकते एक में ना। ओके। आप इसके अंदर बीच में छोटे छोटे हार्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हो।
या फिर स्टोन्स भी लगा सकते हो। और उसमें मैम बॉल जैसा कुछ तो वो भी आया है एक्स्ट्रा। बॉल मैग्नेट होगा वो। हाँ बॉल मैग्नेट, यस वही। इसका इतना नीड नहीं है, आप उसको मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब अगर चक्कर लगे तो चेंज कर लेना। ओके ठीक है। चलो फिलहाल हम कैट आई हमारा टॉपिक होता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं फिलहाल अभी तो। ओके मैम। क्लियर है आप दोनों बच्चों को? जब से मैंने पूनम जी को डांटा है वो बोलना ही बंद कर गए हैं। भैया ऐसा भी नहीं करना, बोलो क्या हो गया। नहीं मैम, कैटाई में कोई इशू है ही नहीं ना मैम, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यार, पता है क्या है आप कैटाई लोग, में कोई इशू नहीं। मेरे को भी बुरा लगता है कि आप लोग अपने पैसे इतने ज्यादा वेस्ट करते हो गलत गलत प्रोडक्ट्स में। अब इन्होंने बोला मुझे, क्या नाम से, उन्हीं ने, कि मैम मैं वो लाई हूँ, मैंने सीधा बोल दिया भाई ब्लंटली उसको वापस करके आओ। जो चीज आपके यूज की नहीं है, जो चीज इतनी ट्रेंड में नहीं है, उस चीज को लेके कोई फायदा नहीं है। इससे बाहर आपको लगता है कोई कैटाई करवाएगा? कभी भी नहीं कराएगा इससे बाहर। तो वो हम्म, चीज हमें लेनी ही क्यों जो हमारे लिए काम की ना हो, राइट। बिल्कुल। चलो फिलहाल मैं यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ, मैं आपको हाफ आवर के अंदर अंदर बताती हूँ आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। अगर मैं क्लास नहीं दे पाई तो आप लोगों को मतलब मेरे से प्रॉमिस करो कि आप लोग प्रैक्टिस भेज दोगे शाम तक। हाँ ट्राई करेंगे मैम ट्राई बस। करना, और अगर मान लो आप लोगों को मुझे पूरा दिखाना है आप लोग क्या कर रहे हो, तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन करके वीडियो शेयर कर देना बीच बीच में। अदरवाइज आप कैसे ट्राई करोगे, आपने पहले नेल प्रेप करना है, उसकी फोटो हम्म। भेजोगे, टिप लगाओगे, उसकी बाद उसकी फोटो भेजोगे ताकि मैं देख पाऊँ बबल तो नहीं आया। देन उसके हाँ बाद टिप की शेप करोगे, फिर फोटो भेजोगे, नेल पेंट लगाओगे, फिर फोटो भेजोगे, कोई आर्ट करोगे, फिर फोटो भेजोगे, मतलब 5 से 7 स्टेप में भेजोगे। टेम्पररी टिप पे ही करते हैं ना मैम अभी। टेम्परेरी, सॉफ्ट जेल एंड पावर पॉलिश, हम्म। तीनों एक एक फिंगर पे करना है, जैसे मैंने किया था ऐसे ही। चलो करो आप, आधे घंटे में आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है, फिर हम आगे का देखते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक। ओके।